Good morning, dear student. I am sure that all of you are contributing your support to the nation by staying home and fighting against the coronavirus. Stay home and save yourself. Today, I am going to teach you a lesson. A very heart-touching lesson is the little girl. ये जो कहानी है लिटिल गर्ल एक नन्ही सी बच्ची की कहानी है और उस बच्ची का नाम केजिया। केजिया को अपने पापा से बहुत डर लगता है। पापा से डर तो लगभग सभी बच्चों को लगता ही है ना। केजिया को बहुत डर लगता है अपने पापा से, क्योंकि उसके पापा उसको डांटते हैं। उसके पापा एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन, सुबह को जाते हैं, रात को घर पर आते हैं। बीइंग टायर्ड अप एंड फेड अप होने की वजह से ऐसा होता है। एंड आई सपोज ये लगभग 99% होता ही है। लेकिन बाई हार्ट फादर कभी बुरे नहीं होते। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। इसलिए क्योंकि लाइफ के जिस स्ट्रगल को एक फादर फेस करता है वो सिर्फ वही जानता है। वो अपने पेन को, अपनी ग्लूमी को, अपने स्ट्रेस को, अपने फ्रस्ट्रेशन को कभी भी अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करता। वो चाहता है कि परिवार में सिर्फ हैप्पीनेस रहनी चाहिए, इसलिए वो सारी चीज़ें खुद अपने साथ झेलता रहता है। और यही कारण है कि बाय नेचर वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। तो ये स्टोरी एक ऐसी ही बच्ची के बारे में है। द लिटिल गर्ल इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल नेम्ड केजिया। उस छोटी बच्ची का नाम केजिया, who misunderstood her father's strictness and usually remained scared of him. Scared means afraid, डरना। वो अपने पापा की स्ट्रिक्टनेस से, कठोरता से को गलत समझती है और उनसे अक्सर डरी रहती है। She kept a distance from him whenever he would be at home. और जब भी उसके पापा घर पर होते हैं तो वो उनसे एक डिस्टेंस बनाकर रखती है, उनसे दूरी बनाकर रखती है, उनके पास जाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे उनसे डर लगता है। She considered him to be as big as a giant. क्योंकि छोटी बच्ची कॉमिक्स पढ़ती है या कार्टून चैनल देखती है, तो उसमें उसने देखा जाइंट कैसे होते हैं, कि जाइंट बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो वो अपने पापा को एक उतना ही बड़ा मानती है जितना बड़ा जाइंट होते हैं। कंसिडर्ड मीन थॉट। She would often get nervous and stutter while talking to him. Nervous. She would often get nervous. अक्सर वो नर्वस हो जाया करती है। नर्वस हो जाती थी बच्ची वो एकदम। और स्टटर, स्टैमरिंग, हकलाना। और जब वो बातें करती थी अपने पापा से तो हकलाने लगती थी। क्यों? क्योंकि जब वो नर्वस हो जाती थी तो उसे पता नहीं होता था कि मुझे क्या आंसर देना चाहिए। उसके अंदर एक डर बैठ जाता था। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डर एंड चिंता, वरीनेस एंड फियर, इट इज ए कॉज ऑफ स्टटर। शी लॉन्ग्ड फॉर मीन्स होता है डिजायर्ड, इच्छा करना। शी लॉन्ग्ड फॉर हिज लव एंड अफेक्शन लाइक अ नेवर मिस्टर मैकडोनाल्ड। मिस्टर मैकडोनाल्ड पड़ोस में ही रहते थे। वो चाहती थी, लिटिल गर्ल चाहती थी केजिया, कि उसके पापा मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह ही उससे प्यार और स्नेह करें। Once she was kept indoors as she was affected by cold. एक बार उसे कोल्ड हो गया, जिसकी वजह से उसे घर में ही रखा गया। केजिया के लिए बीमार हो गई थी, बुखार हो गया था, कोल्ड हो गई थी, तो उसे घर में ही रखा गया, घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। हर ग्रैंडमदर सजेस्टेड, तो उसकी जो दादी माँ थी,
दादी माँ ने उसको सजेस्ट किया, उसको एडवाइस दी, सलाह दी दैट शी मेक ए गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक में उसके पापा का बर्थडे है तो उसे कोई गिफ्ट बनाना चाहिए अपने पापा को देने के लिए। दे डिसाइडेड, उन दोनों ने, किसने, ग्रैंडमदर ने और केजिया ने, दोनों ने ये निश्चय किया, डिसाइड किया दैट केजिया वुड मेक ए पिन कुशन फॉर हिम, कि केजिया जो है अपने पापा को पिन कुशन बनाकर गिफ्ट करेगी। केजिया मेड ए ब्यूटीफुल पिन कुशन, केजिया ने एक बहुत सुंदर पिन कुशन तैयार किया। उसने एक बहुत प्यारा सा पिन कुशन बच्ची ने बना दिया, लेकिन वहां एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि उस पिन कुशन को कंप्लीट मोड में लाने के लिए उसने अपने पापा के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स उठा लिए और उन्हें जो है फाड़ कर उस कुशन के अंदर भर दिया था। बट शी एक्सीडेंटली मेड अ मिस्टेक, she filled it with bits of paper that she got by tearing her father's important speech. तो पापा को जो स्पीच देनी थी नेक्स्ट डे, उस स्पीच के सारे पेपर उसने फाड़कर उस कुशन के अंदर भर दिए। अब then she completed the pincushion by sewing its fourth side, तो उसकी जो फोर्थ साइड थी उसकी वो उसने सिलकर पूरी कर दी। Later her father was very angry when he could not find the papers on which he had written the speech to be given to the port authority next day. अब जब पापा को अपना वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने उस पर अपनी स्पीच लिखी थी जो उन्हें नेक्स्ट डे पोर्ट अथॉरिटी पर डिलीवर करनी थी, जब स्पीच देनी थी और स्पीच नहीं मिल रही है, तो इट्स नेचुरल, गुस्सा होना स्वाभाविक था। तो घर में सभी लोगों से पूछा गया जो नौकर चाकर थे। When केजिया was asked, और जब केजिया से पूछा गया, she told her father that she had torn up and stuffed the papers in the pincushion she had made. तो उस नन्ही बच्ची ने बता दिया अपने पापा को कि उसने वो सारे टोर्न अप कर दिए, सारे फाड़ दिए और उन्हें स्टफ्ड कर दिया। स्टफ्ड द पेपर, स्टफ्ड मीन फिल अप, भर देना, और उन्हें पिन कुशन में उसने भर दिया जो उसने अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए बनाया था। अब क्या हुआ? सो हर फादर पनिश्ड हर, अब उसके पापा ने क्या किया, उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया, फिजिकली पनिशमेंट दिया by hitting her hand with a ruler to teach her not to touch anything that did not belong to her. पापा ने कहा ओपन योर पाम। उस बच्ची ने डरते हुए धीरे से अपनी नन्ही सी हथेलियों को ओपन कर दिया। पापा ने रूलर उठाया और उस बच्ची के पाम पर, हथेलियों पर बीटिंग की हिट किया, ताकि उसे ये याद रहना चाहिए कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे टच नहीं करना है। इस तरह से उस बच्ची को शी वाज पनिश्ड फॉर दैट, उसे पनिशमेंट मिला। दिस इंसिडेंट फर्दर एस्ट्रेंज्ड, एस्ट्रेंज मीन्स टू सेपरेट, अलग कर देना, केजिया फ्रॉम अ फादर। अब ये जो इंसिडेंट हुई, जो घटना हुई, इससे केजिया अपने पापा से और दूर हो गई, वो डर गई, उसके अंदर एक डर और बैठ गया, तो वो एक फासला और बढ़ गया। She would often look at the neighbors. Kezia was jealous of the happy family living next door, Mr. MacDonald, his wife
and 5 children. उनके घर के बराबर में जो एक परिवार रहता था, मिस्टर मैकडोनाल्ड थे उसमें, उनकी वाइफ थी और उनके 5 बच्चे थे। वो परिवार एक हैप्पी फैमिली थी, तो केजिया उससे बहुत ईर्ष्या करती थी, जलती थी। क्यों जलती थी? Mr. McDonald was always playing with his children when he was free. They were laughing and enjoying each other's company. That is when Kezia realized that there were different kinds of fathers. She would often look at the neighbors, the McDonald playing joyfully in their lawn. लॉन में मिस्टर मैकडोनाल्ड जब भी खाली होते थे अपने बच्चों के साथ खेलते थे. Mr. McDonald was such a good father and played so lovingly with his children. She wondered he might be a different sort of father. Sort of means kind of. तो केजिया को ये एहसास हुआ, उसने रियलाइज किया कि शायद फादर भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. फादर डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. मेरे पापा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मिस्टर मैकडोनाल्ड बहुत ही लविंग है. उस बच्ची ने ये चीज मान ली. Once her mother fell ill. केजिया की मदर एक बार बीमार पड़ गई and had to be hospitalized. और उन्हें जो है हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा. केजिया's grandmother went to look after her. दादी माँ भी उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल गई उनकी देखभाल करने के लिए. Leaving Kezia to be looked after by Alice the cook. और केजिया को घर पर छोड़ दिया गया कि जो घर की कुक है, जो घर का खाना बनाती है, उसका नाम एलिस, कि एलिस इसकी देखभाल करेगी. अब क्या हुआ? She was left alone at home under the care of the cook. तो at night she had a nightmare. कारण क्या था कि while sleeping Kezia had a frightful nightmare of a butcher with a knife and rope and woke up crying. वो अपनी दादी माँ के पास सोया करती थी, लेकिन उस दिन जो एलिस थी, एलिस ने उसको बता दिया था कि अपने पापा के पास, पापा नेक्स्ट रूम में सो रहे हैं, बिल्कुल शोर नहीं मचाना और चुपचाप सो जाओ. अब बेचारी वो लेट तो गई, लेकिन उसे नाइटमेयर का मीन्स होता है हॉरिबल ड्रीम, डरावने सपने आना. तो उसने एक हॉरिबल ड्रीम देखा. उस ड्रीम में क्या देखा कि ये बूचर है, कसाई है, उसके हाथ में छुरी है, एक रस्सी है और वो बहुत ही डरावनी मुस्कान लेते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसको पकड़ने के लिए आ रहा है. और उस बच्ची ने जब ये सपना देखा तो शी वोक अप स्क्रीमिंग. स्क्रीमिंग मीन्स क्राइंग, चिल्लाना, रोना. तो वो एकदम चीखते हुए, रोते हुए वो बच्ची जाग गई. अब जब वो जागी, शी फाउंड हर फादर स्टैंडिंग बाय हर बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू हर, नियर बाय. तो उसने देखा कि उसके पापा उसके बेड के पास ही खड़े हुए हैं. ही पिक्ड हर अप. पापा ने उस नन्ही बच्ची को उठा लिया और उससे लेकर वो अपने रूम में चले गए. He took Kezia with her to his room and lay down beside her, gave her comfort. तो he picked her up and took her to her room. अपने रूम में ले गए. He tucked her up in his bed. उन्होंने केजिया को अपने बिस्तर पर लिटा दिया and soon fell asleep. केजिया को नींद भी आ गई. केजिया felt secure lying near her father. अपने पापा के पास जब वो लेट गई थी बच्ची, तो उसे अपनी पूरी सिक्योरिटी लगी, सेफ्टी महसूस हुई उसे. शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट हर फादर वाज नॉट एज बिग एज ए जायंट. उसने महसूस किया कि उसके पापा इतने विशाल नहीं, इतने बड़े नहीं जितने बड़ा राक्षस होता है. शी फेल्ट द बीटिंग ऑफ हर फादर्स लविंग लार्ज हार्ट. उस बच्ची ने अपने पापा के बड़े हार्ट की
हार्ट बीट को महसूस किया। जो हार्ट बीट हो रही थी वो उसने उस चीज को भी रियलाइज किया, महसूस किया। That is when Kezia realized that he had to work very hard. अब उसने ये सोचा कि वास्तव में उसके पापा कितनी कठिन मेहनत करते हैं। एंड फेल्ट सॉरी फॉर टीयरिंग अप हिज पेपर्स। अब उसे वहाँ सॉरी महसूस हुआ कि मुझे वो पेपर नहीं फाड़ने चाहिए थे। मुझे उसको अपनी मिस्टेक लग रही थी। तो फाइनली शी रियलाइज दैट हर फादर वाज वेरी लविंग एंड हैड ए जेनरस हार्ट। जेनरस मींस काइंड हार्ट। उसे उस समय रियलाइज हो गया कि उसके पापा बहुत प्यारे इंसान हैं और एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हैं। तो इस तरह से केजिया को भी रियलाइज हुआ कि वास्तव में बच्चा सिर्फ चाहता है अफेक्शन और लव। वो लाइफ की जो सेकंड फेज है वो उसको कभी नहीं समझना चाहता, ना ही कभी समझ पाता है, और ना ही फादर कभी उस चीज को शेयर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके स्ट्रेस को कोई दूसरा भी जाने। तो इसलिए ये स्टोरी बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है और रियली यू मस्ट रीड द होल लेसन योरसेल्फ। पढ़ना भी चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर। Why was Kezia afraid of her father? केजिया अपने पापा से क्यों डरती थी? तो केजिया was afraid of her father because he was strict, क्योंकि उसके फादर स्ट्रिक्ट थे। He stared at her and even gave her physical punishment. Instead of the love and affection that Kezia sought from her father, he gave her scolding which instilled a fear in her mind. Her father's giant structure also terrified little Kezia. तो पापा से उसे डर क्यों लगता था? क्योंकि उसके पापा स्ट्रिक्ट थे। वो उसे अक्सर घूर कर देखते थे, स्टेयर्ड करते थे गुस्से में, और उसे फिजिकल पनिशमेंट भी देते थे। केजिया को अपने पापा से लव और अफेक्शन के बजाय डांट मिलती थी, इसलिए उसके मन में एक डर बैठ गया था। और उसके पापा का जो जाइंट स्ट्रक्चर था, जो उनकी पर्सनालिटी थी, उससे भी नन्ही सी केजिया टेरिफाइड रहती थी, डरी हुई रहती थी। तो हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली? केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे? भाई केजिया की फैमिली में उसके पापा थे, उसके ग्रैंडमदर थे, उसके मदर थी, और एक वो खुद थी। तो इन ऑल देयर वर 4 मेंबर्स इन केजियास फैमिली। हर स्टेप फादर, हर स्टर्न मदर, a loving grandmother and Kezia herself. ये 4 मेंबर्स थे। What was Kezia's father's routine? केजिया के पिता का रूटीन क्या था? Before going to his office. अपने ऑफिस जाने से पहले केजिया के पापा का एक सबसे बड़ा रूटीन क्या था कि वो ऑफिस जाने से पहले अपनी नन्ही बच्ची के पास जरूर आते थे और उसे प्यार करते थे। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से आने के बाद वो क्या करते थे? आकर वहां बैठ जाते थे बेड पर और चाय की डिमांड करते थे और न्यूज़पेपर की डिमांड करते थे। ऑन संडे, संडे को उनका रूटीन अलग था। ही वेंट ऑन स्लीप। Before going to office, Kezia's father would visit Kezia in her room, give her a kiss, and then leave for work in his carriage. After coming back from office in the evening, Kezia's father would order that tea be brought for him in the drawing room. He would order for his slippers and the newspapers in a loud voice. Order करते थे कि चाय और न्यूज़पेपर उनके ड्राइंग रूम में आ जाना चाहिए। और संडे आफ्टरनून को ही वुड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। वो सोफा पर लेट जाया करते थे। His handkerchief on his face, अपने मुंह पर अपना रुमाल रख लेते थे। His feet on one of the best cushions and would sleep soundly and snore. Snore means खर्राटे लेना, और आराम से लेट जाते थे, सो जाते थे और खर्राटे लेकर नींद पूरी करते थे। In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better?
दादी माँ केजिया को कैसे एनकरेज करती थी कि उसे अपने पापा को और जानना चाहिए। तो केजिया's grandmother wanted Kezia to have a strong bond of love and affection with her parents. केजिया की दादी माँ चाहती थी केजिया का अपने पेरेंट्स के साथ में एक लव और अफेक्शन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। In order to develop that, she encouraged Kezia to go downstairs every Sunday afternoon. और इसीलिए इस चीज को डेवलप करने के लिए वो उससे कहती थी कि हर संडे को आफ्टरनून में उसे अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए और उनके साथ कुछ टाइम पास करना चाहिए ताकि सब एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। Discuss these questions in class with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraph each. तो ये लॉन्ग आंसर हुआ आपका। Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. केजिया का एक एफर्ट था कि अपने पापा को प्लीज करना चाह रही थी, खुश करना चाह रही थी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसके पापा और गुस्सा हो गए। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? तो आपको पता है, यू नो बेटर, कि उसने क्या करा, एक पिन क्वेश्चन बनाना चाहती थी और उसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को उसने टीयर ऑफ करके स्टफ कर दिया था। तो केजिया वाज एट होम एज शी वाज डाउन विद फीवर। फीवर की वजह से केजिया घर पर थी। हर ग्रैंडमदर सजेस्टेड दैट शी मेक ए सरप्राइज गिफ्ट फॉर हर फादर एज हिज बर्थडे वाज अप्रोचिंग। तो दादी माँ ने उसे बताया कि उसके पापा का बर्थडे आने वाला है, इसलिए उसे एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार करो। केजिया एंड हर ग्रैंडमदर प्लान्ड that Kezia would make a pincushion for him, and her grandmother gave her a piece of yellow-colored silk fabric for it. दोनों ने प्लान कर लिया कि केजिया एक पिन कुशन बनाएगी अपने पापा के लिए और दादी माँ उस काम के लिए एक येलो कलर का सिल्क का कपड़ा उसे देंगी। केजिया स्टिच्ड द कुशन फ्रॉम 3 साइड्स। केजिया ने 3 साइड से उसे स्टिच कर दिया, सिलाई कर दी। एंड वर लुकिंग फॉर पीसेस ऑफ टॉर्न क्लॉथ और पेपर टू स्टफ इनटू द कुशन। और उसमें अब उसे उसे क्या सर्च करना था, उसे कुछ कपड़े चाहिए थे फटे हुए या पेपर चाहिए थे, कागज चाहिए थे जो कि उस कुशन के अंदर स्टफ कर सके, भर सके। As her grandmother was out in the garden, दादी माँ गार्डन में थी। The innocent child, बेचारी मासूम बच्ची, reached her parents' room, अपने मम्मी पापा के रूम में गई। She found a heap of paper lying on the bed table. बेड टेबल पर ढेर सारे पेपर पड़े हुए थे। Tore the sheets of paper into tiny bits. उस बच्ची ने उन पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। And stuffed it into the cushion, उसे कुशन में भर दिया। Kezia was glad, केजिया बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी that finally the surprise gift was ready, कि उसका सरप्राइज गिफ्ट रेडी हो गया। बट लेकिन in fact she had committed a serious mistake of destroying her father's speech. उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उसने अपने पापा की जो स्पीच थी वो डिस्ट्रॉय कर दी, नष्ट कर दी। That he had prepared for the port authority, जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी पर अगले दिन देनी थी, उस स्पीच को उस बच्ची ने फाड़ दिया था, वो उसने इतना बड़ा लॉस किया था। Kezia's father was angry with her and wanted to teach her an important lesson. Not to touch anything that did not belong to her. So he hit Kezia's palm with a ruler to teach her a lesson. केजिया के पापा उसे एक लेसन, एक सबक सिखाना चाहते थे कि दूसरे की चीज को हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने केजिया की हथेलियों पर एक रूलर से हिट किया ताकि भविष्य में वो ऐसी गलती ना करे। केजिया decides that there are different kinds of fathers. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? तो केजिया ने निश्चय किया था कि पिता
डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। मिस्टर मैकडोनल्ड किस प्रकार के पिता थे और वो केजिया के फादर से किस तरह से डिफरेंट थे? तो मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेला करते थे जब उन पर टाइम होता था, लेकिन केजिया के फादर वाज अंडर प्रेशर ऑफ द वर्क। केजिया के फादर पर काम का लोड कुछ ज्यादा था, इसलिए वो स्ट्रेस में रहते थे और इसीलिए he could never get a time to play with. So Mr. McDonald, Kezia's next door neighbor, had 5 children. Kezia often saw them playing in the garden. One day she peeped means झांकना, to look into, through a gap in the fence. Fence कहते हैं wall, दीवार. दीवार के में गैप था, उसने वहां से झांक कर देखा and saw them having fun कि मिस्टर मैकडोनल्ड एंजॉय कर रहे थे. Baby Mao was sitting on Mr. McDonald's shoulders. मैकडोनल्ड के कंधों पर उनका छोटा बच्चा बैठा हुआ था. His two daughters stuck to his coat pockets and they ran all around the floor beds, laughing and having fun. His sons opened the hose on him and he tried to catch them. This one scene made her conclude that there were different kinds of fathers. Mr. McDonald was different from her father. He was not strict, played with his children, and they laughed all the while. On the other hand, Kezia's father was always angry at her. He remained busy with work and later was too tired that he slept most of the time. He stared at her, scolded her for stammering and being silly. His strict nature made Kezia wonder that what for had God made fathers. तो इट्स नेचुरल, ये दोनों में डिफरेंट था, दोनों के पेरेंट्स में. हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी? ये चेंजिंग पॉइंट था लास्ट में कि केजिया ने अपने फादर को एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर, जिसे एक सिंपैथी की जरूरत थी, देखना कैसे शुरू किया. So one day Kezia's mother was taken ill and went to the hospital. Grandmother too accompanied her. Kezia was left alone with the cook. Alice to look after her. At night, Alice put Kezia to bed, but Kezia was reluctant. Reluctant means undesired, unwillingly, anichha se, to sleep without a grandmother, as she would go to her in case she got scared by a nightmare. Alice put Kezia to sleep all alone and ordered her not to scream and disturb her father, who was asleep in the next room, but she was again bothered by the nightmare of a butcher with a knife, a rope, and a dreadful smile. ये जो इंसिडेंट है इसमें, ये एक दिन केजिया की माँ बीमार थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और ग्रैंड मदर भी उनके साथ हॉस्पिटल गई उनकी देखभाल करने के लिए. केजिया को घर में जो कुक थी एलिस, उसकी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया. रात में एलिस ने केजिया को उसके बिस्तर पर लिटा दिया और केजिया बिल्कुल भी अकेले सोने के मूड में नहीं थी कि वो हमेशा दादी माँ के पास सोया करती थी. अदरवाइज वो उसे नाइटमेयर होता था, उसे डरावने सपने आते थे. एलिस ने केजिया को बिल्कुल अकेले सोने दिया और उसे ऑर्डर कर दिया उसने उस बच्ची के लिए कि बिल्कुल भी चीखना मत, पापा नेक्स्ट रूम में सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना. लेकिन वो जब उसने नाइटमेयर देखा, नाइटमेयर में उस बच्ची ने देखा कि एक बूचर है जो कि नाइफ, उसके हाथ में चाकू है, एक रस्सी है और बड़ी डरावनी हंसी हंस रहा है वो. बच्ची चिल्ला पड़ी. केजिया स्क्रीम्ड एंड कॉल्ड हर ग्रैंडमदर और दादी माँ चिल्लाने लगी. अपॉन हियरिंग हर स्क्रीम्स, उसकी चीखों को सुनकर हर फादर वोक अप, उसके पिता जाग गए. He was holding a candle and lifted Kezia in his arms. उनके हाथ में एक कैंडल था, वो केजिया को अपनी गोद में उठा लिया. He took her to his room and comforted her. वो उसे अपने रूम में ले गए केजिया को और उसे थपकी देकर सुलाया. He lay Kezia in his bed and told her to rub her feet against his legs to make them warm. Kezia felt his affection and snuggled towards him. At that moment, Kezia realized that her father worked really hard, who was a tired, poor man who needed sympathy and concern. There was no one to look after him. Although he was big and not as soft as grandmother, Kezia realized that he loved her and she had affection for him.
और तब केसिया ने रियलाइज किया, महसूस किया कि वास्तव में उसके फादर, जो कि सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क करते हैं और कोई उनकी देखभाल करने वाला भी नहीं है, तो वास्तव में उन्हें सिंपैथी की और कंसर्न की जरूरत है। और दूसरा उसने महसूस किया कि यद्यपि वो बहुत बड़े थे, पर्सनालिटी ड्रेसिंग थी, लेकिन वो इतने सॉफ्ट नहीं थे जितनी ग्रैंड मदर थी, दादी माँ इतनी सॉफ्ट थी। उस बच्ची ने इस चीज को महसूस किया। फिर केसिया ने महसूस किया कि वो पापा उसे बहुत प्यार करते हैं और उसके मन में भी अपने पापा के लिए अफेक्शन था। इस तरह से जो उसके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी केसिया के मन में, वो दूर हो गई। एंड लेटर ऑन शी रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस, love, affection, and reality of her father. So you have to note down the answers in your copy. I suppose everything is clear, crystal clear before you. Okay, dear student. So read the lesson carefully. You will enjoy it a lot because this is a very simple but heart-touching story. So it's enough for today. Stay home, save yourself, strengthen the nation, and weaken the coronavirus. Still enjoy studying online. Okay, goodbye. Have a nice day ahead.